जमात तीसरी के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर। आज जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है बादल और तारे। प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया सबक आप लोगों को पढ़ाऊँगी जिसका नाम है बादल और तारे। बादल और तारे आप लोगों को पता है, बादल हम कहते हैं मतलब जैसे अब्र आलूद हो, पूरा आसमान दिख रहा हो अब्र आलूद, उसको बादल कहते हैं। और तारे तो आप लोगों को पता है जो आसमान में चमकते हैं, रात को ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ज़रा देखेंगे इस बादल और तारे में इस नज़म में क्या लिखा है। इससे पहले कि ये नज़म में शुरू करूं, कुछ ये अल्फाज है आप लोगों के बुक पे। तो उसमें जो पहला अल्फाज है वो है ओझल होना। ओझल होने का मतलब होता है नज़र के सामने से ना होना, यानी कि जैसे गायब होना। ठीक है, शबनम हम कहते हैं औस को। शबनम यानी कि आप लोगों ने शबनम के कतरे देखे होंगे, वो वाटर ड्रॉप्स जैसे जिनको ड्यू हम कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम शबनम भी है। मसरत हम कहते हैं प्यारे बच्चों खुशी को। जगमग हम कहते हैं चमक को। अंबार हम कहते हैं ढेर को, यानी कि जब कहीं पर बहुत बड़ा ढेर होता है उसको हम अंबार भी कहते हैं। ऐसे में आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर चाँद देख रहे हो, तारे देख रहे हो, और साथ में बादल भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब ज़रा ये नज़म पढ़े, इसमें क्या लिखा है। ख़त्म हुआ दिन, सूरज डूबा, शाम हुई और उभरे तारे, जगमग करते आए नूर के टुकड़े प्यारे प्यारे, दूर कहीं से ठंडे ठंडे तेज़ हवा के झोंके आए, कांधों पर अपने वो उठाकर छोटे छोटे बादल लाए, उनको देख के और भी बरसा नूर मसरत का तारों से, कोई छुपा और कोई निकला बादल के इन अंबारों से। खेल रहे हों जैसे बच्चे आँख मिचोली गली गली में, या शबनम के कतरे चमके ओझल होकर गली गली में। प्यारे बच्चों, ये जो नज़म आप लोग ने जो मैंने पढ़ी है, आप लोगों ने सुनी है, तो इसको तलोक चंद महरूम ने लिखा है। ये आप पहले याद रखोगे। जो ये नज़म मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है, इसको तलोक चंद महरूम ने लिखा है। प्यारे बच्चों, कहते हैं ख़त्म हुआ दिन, सूरज डूबा। ये तो आप लोगों को पता है, जब शाम होती है तो उसका मतलब होता है दिन अब ख़त्म हुआ। शाम हुई और उभरे तारे, ऐसे में जूँ ही शाम होती है तो इतने में तारे आसमान से उभरते हैं। यानी कि हम जब आसमान की तरफ उस शाम को देखते हैं या रात में देखते हैं तो वहाँ पर आप लोग ज़रूरी तारे देखोगे। जगमग जगमग करते आए, ऐसे में जब आप लोग तारे देखते हो आसमान पर तो वो चमकते होते हैं, चमके हुए होते हैं। नूर के टुकड़े प्यारे प्यारे, और कितने खूबसूरत होते हैं, जैसे नूर के टुकड़े होते हैं। यानी कि उन तारों में जैसे नूर टपक रहा हो, इतने प्यारे दिखाई देते हैं वो तारे कि दिल खुश होता है। दूर कहीं से ठंडे ठंडे तेज़ हवा के झोंके आए, तो इतने में दूर से ठंडी हवा आई जिसमें वो हवा के झोंके थे, मगर वो तेज़ हवा के झोंके। ऐसे में क्या हुआ, जब ऐसा होता है, जब तेज़ हवा के झोंके आते हैं तो कांधों पर अपने वो उठाकर छोटे छोटे बादल लाए। ऐसे में लगता है कि अब आलूद हो गया पूरा आसमान। जैसे कि जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा आसमान पर जब बादल छाते हैं तो जैसे वो मतलब जैसे उनको छोटे छोटे टुकड़े जब होते हैं वो ऐसे चलते हैं, जैसे आसमान पे जब हम ज़मीन पर से देखते हैं आसमान पर छोटे छोटे बादल जैसे चल रहे हो, तेज़ चल रहे हो, तो ऐसे में हमें लगता है कि हाँ अब बादल होने वाला है,
اب مطلب بادل پورے آسمان میں بکھریں گے، تو ایسے میں ان کو دیکھ کے اور بھی برسا نور مسرت کا تاروں سے. تو جو ہی بادل برستے ہیں تو یہ جو تارے ہوتے ہیں ان کا اور بھی زیادہ چمک ہوتی ہیں. اس نور سے ہم ان تاروں کی نور سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں. جو ہی ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کوئی چھپا اور کوئی نکلا. ایسے میں کبھی کبھار کوئی تارا چھپتا ہے تو کوئی نکلتا ہے، کوئی ایسے میں سپیڈ سے دوڑ رہا ہوتا ہے بادل کے ان انباروں سے. اور جب بادل پورے منڈلا رہے ہوتے ہیں آسمان میں تو ایسے میں اس بادل کی وجہ سے کوئی تارا چھپتا ہے تو کوئی نکلتا ہے. آپ لوگوں نے یہ کبھی کبھار دیکھا ہے. وہ نظارہ بھی بہت دیکھنے کے لیے مطلب خوشی سے جھوم اٹھتا ہے انسان جب وہ نظارہ دے. جب بادل آتے ہیں پھر کچھ تارے اس کی لپیٹ میں آتے ہیں یعنی کہ چھپتے ہیں کچھ تارے، پھر جب بادل نکلتے ہیں جاتے ہیں اس جگہ سے تو وہ چھپا ہوا تارا پھر نکلتا ہے. ایسے میں یہ پورا خوشی کا ماحول ہوتا ہے. کھیل رہے ہوں جیسے بچے. جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے بچے کھیلتے ہو، کیونکہ کبھی تاروں کا چھپنا، کبھی نکلنا، کبھی بادلوں کا منڈلانا. تو ایسے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ زمین پر بچے کھیل رہے ہوں. آنکھ مچولی گلی گلی میں ایسے لگ رہا ہے تاروں کا وہ جو وہاں کا پر مسرت ماحول، جیسے بچے آنکھ مچولی کھیل رہے ہو آپس میں. ایسے تارے کبھی چھپتے ہیں کبھی نکلتے ہیں یا شبنم کے قطرے چمکے. ایسے لگتا ہے جب بادل سے یہ تارے ہم دیکھتے ہیں بادل سے نکل کے تو ایسا لگتا ہے جیسے اوس کے قطرے چمکے ہو. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے اوس یا شبنم دیکھا ہے وہ قطرے کتنے چمکتے؟ ایسے ہی تارے بھی چمکتے رہتے ہیں اوجل ہو کر گلی گلی میں، جیسے یہ مطلب نظروں کے سامنے سے ہٹ رہے ہیں، جیسے نظروں کے سامنے سے دور رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے یہ قطرے کبھی آتے ہماری نظر میں کبھی اوجھل ہوتے ہیں. تو ایسے میں جو کہانی ہے، یہ نظم ہے تلوک چند محروم کی لکھی ہوئی نظم ہے. تو یہ نظم تھی بادل اور تاروں کے بارے میں. تو پیارے بچوں کل ہم آگے اس کا موضوع لے کر آ جاؤں گی. کل ہم پڑھیں گے اس کا اور ایک موضوع. تب تک کے لیے خدا حافظ.